चलिए स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 9। इन द एबो फिगर, इन द गिवन फिगर, बोथ RISK रिस्क RISK एंड CLUE आर पैरेललोग्राम्स। इसमें दो पैरेललोग्राम्स बने हुए हैं। आपको फिगर के अकॉर्डिंग भी दिख रहा होगा कि ये लाइन जो है इसके पैरेलल है, तो और ये वाली लाइन जो है वो इसके पैरेलल है। सो RISK एक पैरेललोग्राम है और CLUE भी एक पैरेललोग्राम है। ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आपको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये एंगल x बन रहा है। यहाँ पे ये दोनों लाइन जो है इंटरसेक्ट हो रही है, तो यहाँ पे कोई एक पॉइंट अपन ऐसा कुछ भी, सपोज हमने O यहाँ पे इसको नेम दे दिया इस पॉइंट को, तो हमको x फाइंड करना है। देखते हैं। अब क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो इसमें कहीं ना कहीं पैरेललोग्राम वाली प्रॉपर्टीज़ तो यूज़ होंगी, और इसमें साइड के बारे में कोई भी चीज़ मेंशन नहीं है। साइड को लेके कोई इसमें प्रॉपर्टी यूज़ नहीं होगी। एंगल्स कुछ दिए हुए हैं, तो डेफिनेटली इसमें एंगल का हमको यूज़ करना है। तो पैरेललोग्राम की एंगल्स वाली हम दो प्रॉपर्टीज़ जानते हैं। आप लोगों ने फर्स्ट डे पढ़ा था इस चैप्टर के स्टार्टिंग में कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, और दूसरी प्रॉपर्टी जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, उनका जो सम होता है वो 180 होता है। क्लियर। तो मैं अगर इस पैरेललोग्राम को देखूं CLUE, इसमें मुझे एक एंगल 70 डिग्री का गिवन है। तो जब ये 70 है तो ये वाला जो होगा वो भी 70 का होगा। इसको हम कंप्लीट E नहीं बोल पाएंगे क्योंकि ये जो E है वो पूरा ऐसा बन रहा है, तो हम लोग, हमारा जो पार्ट है ये वाला 70 डिग्री का है। इसको क्या हम नाम दे सकते हैं, UEC बोल सकते हैं या CEU बोल सकते हैं। क्लियर। इसको हम कंप्लीट एंगल L बोल सकते हैं। तो ये जो UEC एंगल, जो UEC है स्टूडेंट, वो एंगल L के इक्वल होगा। प्रॉपर्टी आपको पता ही होगी, कौन सी प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स आर इक्वल होते हैं। सो ये जो एंगल था UEC और एंगल L कितने का था, 70। तो आपको यहाँ से ये एंगल पता चल गया कि ये कितने का है, 70 का। इस पैरेललोग्राम में और कोई क्लू हमको नहीं मिलता। इस पैरेललोग्राम में हम आ जाते हैं RISK। इसमें ये एंगल K कितने का है, 120 का। तो जब ये 120 का है तो ये वाला 120 का होगा। ये भी कंप्लीट एंगल I नहीं है, SIR, ये 120 का हो सकता है। लेकिन ये पता करने से हमको कोई खास बेनिफिट होने वाला नहीं है, तो हम इस पे दिमाग नहीं लगाते। एक काम करते हैं, ये 120 का है। इस पैरेललोग्राम में, ये देखो पैरेललोग्राम, इसको मैं एक बार हाईलाइट थोड़ा सा और कर देता हूँ। इस पैरेललोग्राम में स्टूडेंट ये एंगल 120 का है, तो ये वाला इसका एडजेसेंट एंगल होगा कि नहीं होगा, होगा। और एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी आपको पता है क्या होते हैं एडजेसेंट एंगल का, हाँ, एडजेसेंट एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है, 180। मतलब इन दोनों एंगल्स का सम 180 होगा। ये 120 का है तो ये 60 का हो जाएगा। तो आपको ये 70 पता चल गया, ये आपको 60 पता चल गया। तो x आप कैसे निकाल पाएंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है तो आप इजीली x निकाल पाएंगे। सिंपल सी बात है बस। तो मेरे साथ साथ नोट करना भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये एंगल, जिसको हम बोल सकते हैं एंगल K, प्लस ये वाला एंगल, इसका नाम क्या होगा, KSI। इधर एक मिनट देख लेंगे स्टूडेंट्स, ये एंगल का नाम जो है, इसको एंगल S नहीं बोलेंगे आप, S तो पूरा होगा। ये एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है KSI। ठीक है, KSI। ये दोनों एंगल का सम जो होगा वो 180 होगा, क्योंकि ये क्या है, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। सो K की वैल्यू पहले से क्वेश्चन में गिवन थी कि 120 डिग्री का है वो। तो यहाँ से आप एंगल KSI की वैल्यू
निकाल पाएंगे तो वो कितने डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा सिंपली। 120 को आपने यहाँ शिफ्ट किया, 180 में से माइनस हो गया तो ये आ गया 60। तो ये एंगल भी आपको पता चल गया। अब क्योंकि यहाँ पे ये फॉर्म हो रहा है ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, OES, इन ट्रायंगल OES, इस एंगल का क्या नाम होगा, OES, एंगल OES, इसका नाम होगा एंगल OSE, और ये एंगल को हम कैसे नेम देंगे, EOS, एंगल EOS। और तीनों एंगल का सम कितना होता है स्टूडेंट्स, 180 होता है। OES 70 डिग्री का है, OSE 60 डिग्री का है, और EOS x डिग्री का है। ये दोनों प्लस होंगे तो 130 वहाँ जाके माइनस होगा तो 50, तो x की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 50। वेरी सिंपल, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है इसमें, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई हैं बस, और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। एक्सप्लेन हाउ गिवन फिगर इज ट्रेपेजियम। ये गिवन फिगर है क्वेश्चन नंबर 10 में, आपको एक्सप्लेन करना है कि ये ट्रेपेजियम क्यों है। तो ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टीज़ हमको पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, कि ट्रेपेजियम एक कैसा शेप होता है। हाँ बोलिए, क्वाड्रिलेटरल तो होता है, क्योंकि 4 साइड्स हैं तो क्वाड्रिलेटरल तो ज़रूर होगा, लेकिन ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी क्या होती है। क्लास 7th में ट्रेपेजियम भी था। ट्रेपेजियम सिंपल कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें एक पेयर जो है साइड्स का वो पैरेलल हो और एक जो हो वो नॉन पैरेलल हो, ठीक है ना। एक साइड्स क्या हो, एक पेयर क्या हो, पैरेलल। तो आपको इसमें फिगर देख के क्लियर हो रहा होगा कि ये जो MN जो है वो KL के क्या है, पैरेलल है। लेकिन आपको इसको एक्सप्लेन करना है, ये हमको पता नहीं, हमको इसको प्रूफ करना है कहीं ना कहीं। तो देखिए क्लास 7th में आप लोगों ने पैरेलल लाइंस वाली कुछ प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी थी। क्या प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, देखते हैं कि जब दो पैरेलल लाइंस जब होती हैं, हाँ ये दो पैरेलल लाइंस हैं, है ना, और इसको ये कोई लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमने बहुत सारे एंगल्स की प्रॉपर्टी पढ़ी थी। जैसे मैं इसको यहाँ एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे आप लोगों को एक बार अच्छे से फिर से क्लियर हो जाएगा। जैसे इतने सारे एंगल्स यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, तो एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 3 के। कौन सी प्रॉपर्टी से, वर्टिकली अपोजिट। वैसे ही एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 4 के। याद आ रहा है, ये सब आपने पढ़ा था। एंगल 8 किसके इक्वल है, एंगल 6 के। ये सारे मैं वर्टिकली अपोजिट वाले एंगल सभी ले रहा हूँ। एंगल 5 किसके इक्वल है, ये सारे कैसे एंगल्स हैं, क्लियर है ये बात। आपने वर्टिकली अपोजिट एंगल वाली प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। अच्छा, और देखते हैं, एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल है क्या, क्यों, वेरी गुड, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। वैसे ही एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 7 के इक्वल है, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल है क्या, कौन सी प्रॉपर्टी, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि ये बाहर बन रहे हैं, राइट, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एंगल 1 किसके इक्वल है, कौन सी प्रॉपर्टी, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अच्छा, एंगल 2 एंगल 8 के इक्वल है क्या, एंगल 2 एंगल 8 के इक्वल है क्या, है, बिल्कुल है। कौन सी प्रॉपर्टी, करेस्पॉन्डिंग एंगल। वैसे ही एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 3 जो है वो एंगल 5 के इक्वल है, ये भी कैसे एंगल्स, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 7 के इक्वल है, करेस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 4 किसके इक्वल है, एंगल 6 के इक्वल है, इस, हाँ, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं आपको पुराना जो पिछला था पूरा कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर करवा रहा हूँ। साथ ही साथ ये सब प्रॉपर्टीज हो गई। एंगल 4 और एंगल 7 में कोई रिलेशन, क्या रिलेशन, को इंटीरियर एंगल्स है, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, को इंटीरियर तो है, मतलब क्या होगा, इन दोनों एंगल्स का, हाँ वेरी गुड, इन दोनों एंगल्स का सम कितना आता है। जब भी दो पैरेलल लाइंस हो, उनको कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं, या फिर
एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल लाइन है और वो सेम साइड, दोनों ही एंगल 4 भी इस साइड बन रहा है, एंगल 7 भी इस साइड बन रहा है, इसलिए इसको प्रॉपर्टी को नाम दिया जाता है एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो सेम साइड पे जो ट्रांसवर्सल के बनते हैं एंगल्स, उनका जो सम होता है वो 180 होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं स्टूडेंट्स? ठीक है ना। वैसे ही एंगल 3 और एंगल 8 का सम कितना होगा, क्योंकि ये भी ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड के अंदर बने हुए एंगल्स हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं। क्लियर? एक और बात, ये दोनों का सम 180 कब आता है, जब ये दोनों क्या हों, पैरेलल हों। और इसका उल्टा स्टेटमेंट अगर मैं बोलूं कि इन दोनों एंगल का सम अगर 180 आ रहा है, तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि ये दोनों लाइनें क्या हैं, पैरेलल हैं। क्योंकि दोनों पैरेलल होंगी तभी तो इनका सम 180 आएगा, और अगर ये दोनों पैरेलल नहीं होंगी तो इन दोनों का सम 180 नहीं आएगा। अब इधर हम देखते हैं, ये कहीं ना कहीं एक लाइन है और ये एक ही साइड में एंगल्स बन रहे हैं, और इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 180 आ रहा है। सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का सम 180 आ रहा है। इट मीन्स ये क्लियर है कि ये दोनों साइड जो है वो क्या होंगे, तो आपको पता चल गया कि एक पेयर पैरेलल है, इसलिए जो है ये क्या हो जाएगा, ट्रेपेजियम हो जाएगा। और इसमें पूछा है कि कौन से 2 साइड्स पैरेलल हैं, तो MN जो है पैरेलल है वो किसके, KL के। कोई डाउट है इसमें? समझ में आ गया? सीधा मेरे साथ नोट डाउन करना स्टार्ट करें इसको, है ना। तो हम यहाँ पे देखते जाते हैं, लिखने का तरीका क्या हो सकता है कि एंगल M प्लस एंगल L, ये जब हम सम करते हैं तो हमको 180 डिग्री मिल रहा है ना। सो एंगल M एंड एंगल L आर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। और जब इन एंगल्स का सम 180 आ रहा है, सो इट इम्प्लाइज दैट कि जो MN जो आपका ये साइड है वो KL के पैरेलल होगा, तभी तो इनका सम 180 आ रहा है। तो सिंपल सी बात है, ये हमारा आंसर। इतने इसमें बस थ्योरी आपको लिखना था। विच 2 sides आर पैरेलल, सो MN एंड KL आर पैरेलल टू ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए स्टूडेंट्स। ABCD एक फिगर बना हुआ है, ये क्वाड्रिलेटरल। ये पैरेललोग्राम आपको दिख रहा है क्या? पैरेललोग्राम दिख रहा है क्या? पैरेललोग्राम तो है ही नहीं, दिख भी नहीं रहा, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती है कि पैरेलल होते हैं ना भाई। अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। इसमें ये तो इसके पैरेलल दिख जरूर रहा है, लेकिन ये इसके पैरेलल है ही नहीं। और यहाँ पे आपको बता भी दिया गया क्वेश्चन में कि AB जो है वो DC के क्या है, पैरेलल। कहाँ गया AB? ये रहा AB, ये पैरेलल है किसके, DC के। तो इसमें एक पेयर पैरेलल है और एक पेयर पैरेलल नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये कैसा फिगर है, ट्रेपेजियम है। क्या है ये? ठीक है, वेरी गुड। अब इसमें आपको एक एंगल गिवन है, एंगल B कितने का है, 120 डिग्री। आपको क्या फाइंड करना है, एंगल C। ये आपको C जो है फाइंड करना है, और आपको ये बता दिया गया है कि ये वाला जो साइड है वो इसके क्या है, ये दोनों पैरेलल हैं, और ये लाइन इसको क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो इन दोनों एंगल्स का सम जो होगा वो 180 होगा, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स हैं, या हम ये बोलें कि ये एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है। इन दोनों का सम 180 होगा स्टूडेंट्स। ये 120 मतलब वो कितने का होगा, 60। सिंपल, नोट करना स्टार्ट कर सकते हैं। AB is parallel to DC given and BC is a transversal line. So sum of both this angle will be equals to 180. Why? Because angle on the same side of the transversal. Angle of the सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में को इंटीरियर एंगल बोलते हैं, बट आप ऐसा पूरा डिटेल में लिखा कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंगल B की वैल्यू थी 120 डिग्री
प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180, 120 को यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। तो आपको एंगल सी पता चल गया। वेरी सिंपल स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। फाइंड मेजर्स ऑफ एंगल पी एंड एंगल एस। आपको ये दो एंगल्स की वैल्यू निकालनी है। इफ क्या गिवन है आपको, एस पी, चलिए देखिए इधर है ना, तो आपको एंगल P एंड एंगल S जो है इसमें फाइंड करना है। और क्वेश्चन में गिवन क्या है कि जो SP साइड है, ये जो SP साइड है वो RQ के क्या है, पैरेलल है। ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं, तो ये RS भवार्थ क्या रोल प्ले कर रहा है इसमें, फिर से देखिए, ये SP और ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये RS क्या कर रहे हैं, जोर से बोलो, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, ये दोनों पैरेलल लाइन्स हैं, तो ये इसको क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। वैसे ये दोनों पैरेलल लाइन है शिवम, तो ये PQ क्या कर रहे हैं, वो भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में प्रॉपर्टी पढ़ी कि जब दो पैरेलल लाइन्स होती हैं और उनको कोई इंटरसेक्ट करे, राइट ना, तो उनके सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के जो एंगल्स का जो सम होता है वो 180 होता है। तो ये दोनों पैरेलल लाइन्स हैं, ये उसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसको देखो सेपरेटली बनाते हैं, ये दोनों पैरेलल लाइन्स हैं, ये उसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये एंगल और ये एंगल सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इस ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पे बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, बन रहे हैं। इनका सम कितना होगा, 180। वैसे ही मतलब ये R और S का जो सम होगा वो 180 होगा। चलो यहाँ पे इसको अपन लिख लेते हैं, एंगल R प्लस एंगल S इक्वल्स टू 180। प्रॉपर्टी है एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट, है ना, सिंपल सी प्रॉपर्टी है। ये यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है, ये यहाँ पे क्लियर कर रहा है कि कितने का, ये 90 का, ये 90 डिग्री है, प्लस एंगल S इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल S इक्वल्स टू आ गया 90 डिग्री। तो आपको एंगल S तो पता चल गया। फिर से एक बार देखते हैं वही प्रॉपर्टी, दोनों पैरेलल लाइंस हैं। मैं यहाँ पे इसको सेपरेटली ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे ये SP और ये RQ दोनों पैरेलल लाइंस है स्टूडेंट, और ये लाइन उसको इंटरसेक्ट कर रही है, और इंटरसेक्ट करने से ये एंगल्स बन रहे हैं, वो भी ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड्स पे बन रहे हैं और अंदर बन रहे हैं। तो इन दोनों का सम भी कितना होगा, 180 होगा, जिसमें से ये 130 का है, तो ये कितने का हो जाएगा, 50 का। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें ना, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, एंगल P प्लस एंगल Q, इन दोनों एंगल का जो सम होगा स्टूडेंट्स वो 180 डिग्री होगा। और रीज़न ये सेम टू सेम ऊपर वाला आपको लिखा जाएगा, राइट। एंगल Q कितने का है, 130 डिग्री, और आपको एंगल P यहाँ से पता चल जाएगा सिंपली, 130 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो एंगल P कितने का आ गया स्टूडेंट्स, 50। ये भी आपको पता चल गया। क्वेश्चन हमारा वैसे कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ब्रैकेट में कुछ और लिखा हुआ है, देखते हैं। इफ़ यू फाइंड एंगल R, आप ये एंगल R तो आपको पता ही था 90 डिग्री है। इज़ देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड एंगल P, क्या P को आप किसी और तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते थे क्या, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो अभी हमने यहाँ पे P कौन सी प्रॉपर्टी से पता किया, एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल की प्रॉपर्टी से पता किया। इसके अलावा और कोई तरीका हो सकता है, यस बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है, हमको ये एंगल क्वेश्चन में पहले से पता है, ये भी गिवन है, ये आप कैसे पता कर सकते हैं, एंगल एस आपने पता किया ना ये प्रॉपर्टी से। अब आपको जैसे ये एंगल पता चल गया, कितने का है ये, 90 का, कितने का है ये। अब आपको बस कौन सा एंगल पता करना है, P। यहाँ पे P पता करने के लिए आपने ये वाली प्रॉपर्टी का यूज़ किया था, लेकिन उसके अलावा और कोई प्रॉपर्टी बिल्कुल हमारे पास हमको पता है कि बिल्कुल है ना, एंगल सम ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल है ना, सम ऑफ ऑल द 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल्स टू 360। तो उसमें आपको 3 एंगल्स पता हैं, तो आप एंगल P जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यस वी हैव वन मोर मेथड टू फाइंड द एंगल P, बस इसको नोट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है।